हेलो व्यूवर्स, आज मैं बनाने वाली हूँ रंगीन सेवइयाँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत मज़ेदार बनती है, फट से तैयार हो जाती हैं। जब कभी गेस्ट आए हो, आपको चाय के साथ कुछ सर्व करना हो, आप फ़ौरन से सेवइयाँ बनाएं इस तरह से और सर्व कर दें। या फिर छुट्टी का दिन हो, बच्चों को भी बना के खिला सकते हैं, अपनी छुट्टी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है, सिंपल से तरीका शेयर किया है। वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। वेलकम टू माई चैनल यूनिक टिप्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ रंगीन सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने लिया है दूध, तकरीबन 3 पाव। दूध को बॉईल कर लेंगे। साथ ही इसके 4 से 5 इस तरह से सफ़ेद इलायचियाँ मुंह खोल के मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और ताकि प्यारी सी इसकी खुशबू जो इलायचियों की होती है वो दूध में जज्ब हो जाए। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी साइड यहाँ मैंने रखा था पानी बॉईल हो चुका है। इसमें तकरीबन 200 ग्राम सेवइयाँ हैं, ये ऐड कर रही हूँ। पानी आपको इतना बॉईल करना है जितने में सेवइयाँ जो है सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि हम इसका पानी वेस्ट नहीं करेंगे। सेवइयों की जो प्यारी सी खुशबू होती है, जब हम पानी को वेस्ट करते हैं तो किसी हद तक जो है खुशबू भी काफ़ी निकल जाती है। इसलिए हमने इसका पानी जो है वेस्ट नहीं करना, इसको बीच में ड्राई करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि तमाम सेवइयाँ पानी में डीप हो जाएं। और जब तक इसको बॉईल आ रहा है पानी को, दूसरी साइड पे यहाँ मैंने ली है किशमिश की अच्छे से सफाई करनी है। जो इसकी टहनियाँ सी स्टिक से आप छोटी छोटी देख रहे हैं, ये रिमूव कर लें, इसे वॉश कर लें और उसके बाद सेवइयों के साथ ही यहाँ से ऐड कर दें। इसके साथ ही यहाँ मैंने बारीक कटिंग की है खोपरे की, ये भी इसके साथ ऐड करूंगी ताकि इसी पानी में ये तमाम चीजें जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी और पानी भी जो है ड्राई हो जाएगा। जब तक ये सॉफ्ट हो रही हैं, दूसरी साइड चलते हैं। यहाँ दूध जो है बॉईल हो चुका है, इसे हम कर लेंगे स्ट्रेन। अगर आपने इलायची पाउडर यूज किया है तो आपको इसको स्ट्रेन नहीं करना। मैंने यहाँ साबुत इलायचियों का यूज किया है, तो इससे मैं स्ट्रेन लाजमी करूंगी, क्योंकि इसके अंदर ये जो छोटे छोटे सीड्स हैं ये रिमूव करने हैं, हमें निकालने हैं। दूध को स्ट्रेन कर लिया और यहाँ मैं अब सेवइयाँ भी जो है सॉफ्ट हो गई हैं, पानी भी ड्राई हो गया है इनका। अब इसको बहुत एहतियात के साथ जो है मैं इसमें दूध में ऐड कर दूंगी, और ताकि कोई भी गर्म छींट जो है वो ना उड़े। बहुत एहतियात के साथ आपको इसको दूध के अंदर ऐड कर देना है, और उसके बाद चूल्हा भी जो है बिल्कुल स्लो कर देना है। सेवइयाँ ऐड करने के बाद बिल्कुल स्लो आंच पे आपको इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। 1 मिनट के बाद अच्छी तरह से आप इसे मिक्स करें, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चीनी आपको अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा जितनी भी आपने डालनी है आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 5 से 6 टेबल स्पून जो है चीनी के ऐड किए हैं। चीनी ऐड करने के बाद आपको फौरन से जो है चूल्हा बंद कर देना है, ताकि जो दूध फूट जाता है वो ना हो। और उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसको सर्व करने के लिए निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप इसे चाहे तो गर्म खा लें और चाहे तो आप इसे ठंडा करके खा लें। दोनों तरह से ये अच्छी लगती हैं, लेकिन ठंडा करके खाने से इसका टेस्ट जो है डबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बॉल में निकालने के बाद यहाँ आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ खोपरा, बारीक कटा हुआ बादाम और खोपरा पाउडर ऐड किया है। और उसके बाद आप इसे अच्छा सा प्यारा सा डेकोरेशन करके आप इसे सर्व करें, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। अगर आपके घर गेस्ट आए हैं, चाय के साथ आप अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी रेडी है, तो एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके जल्द हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।